नमस्कार सभी बच्चों को। एक आगामी परीक्षा हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, जो एक बचपन का एक सुनहरा अवसर में एक पहला बार एग्जाम देने के लिए मौका मिलता है सभी बच्चों को। बोला जाता है कि आप अगर 10वां की परीक्षा से शुरुआती और अच्छा नंबर उठा रहे हैं तो आपका लाइफ भी उतना ही सिक्योर होगा जितना आप 10वां से करते हैं, क्योंकि 10वां का ही सिलेबस है, क्लास 9 और 10 का सिलेबस ही है कि जितना भी सरकारी एग्जाम है सभी में पूछा जाता है। तो यहां से आज हम देखते हैं बच्चों, आज पहला टॉपिक पे आ रहे हैं हम रियल नंबर पे, वास्तविक संख्या पे। हम वास्तविक संख्या पे आज से जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सभी क्वेश्चनों पर हम विशेष अध्ययन करेंगे। सभी क्वेश्चन को हम अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से समझेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इस एग्जाम में हमें और भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है। समय कम बचा हुआ है, समय को देखते हुए हमें मेहनत और अधिक बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि समय का वैल्यू देखना है और समय देखते हुए भी हमें रिवीजन करना है। तो आइए जुड़िए, सभी लोग जुड़िए एग्जाम बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और यहां से हम क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक संख्या से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्लास 10वां में वास्तविक संख्या पढ़ना है, जिसमें प्रीवियस साल में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2021 के साल में पूछा गया है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं, पूछ रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब यहां पे एक टॉपिक आता है कि p के लिए सम पूर्णांक। तो एक सबसे पहला चीज ध्यान देना बच्चों, p के लिए अगर हम सम पूर्णांक का चर्चा करेंगे तो सम पूर्णांक यहां पर हम देखेंगे तो सम पूर्णांक के साथ सबसे पहला चीज हम 2p को जोड़ेंगे, 2 गुने p करेंगे। फिर यहां हम 2p प्लस 2 लेंगे, फिर लेंगे हम 2p प्लस 4 लेंगे। उसी ढंग से इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विषम पूर्णांक। तो जब विषम पूर्णांक का चर्चा करेगा एग्जाम में तो कुछ नहीं करना है, यहां पे हम 2p प्लस 1 कर लेंगे, 2p प्लस 3 कर लेंगे। इसी टाइप से हम आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो ऑप्शन के मुताबिक हम देख सकते हैं बच्चों, आपका आंसर सामने क्या झलक रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 2p। बाकी आपका 2p प्लस 1 p प्लस 1 p सम को हम क्या कहेंगे, विषम पूर्णांक बोल सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहां पे पूछा गया है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे पहले एक चीज हम समझेंगे बच्चों, यहां पर जो अत्यंत समझना है संख्या के बारे में। तो नंबर सिस्टम से हम सबसे पहले पढ़ ही चुके होंगे आप लोग। तो एक प्राकृत संख्या आ जाता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों 1 से लेके अनंत तक होता है। ऐसे मानक रूप 9 तक लेते हैं, लेकिन हम काउंट करेंगे तो ये अनंत तक हम ले सकते हैं। अब यहां पर से हम प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं, संख्या के बारे में जिक्र भी कर चुके हैं हम गोला के रूप में, कि इसको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर हम इसके अंदर हम सबसे अंदर के कॉलम में हम प्राकृत संख्या को रख सकते हैं। प्राकृत संख्या के बाद हम पूर्ण संख्या को रख सकते हैं। पूर्ण संख्या के बाद हम पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो यहां पर हम क्या लेंगे, एक ऑप्शन। अब यहां क्वेश्चन पूछी जाती है सबसे छोटी विषम संख्या भी हम एक लेंगे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। यहां पे पूछेगा आपसे 0 को हम क्या लेते हैं, तो 0 को हम पूर्ण संख्या के रूप में लेते हैं। यदि -1 है तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे हम, ऋणात्मक संख्या। तो ऑप्शन के मुताबिक हम क्या कहेंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या को क्या कहेंगे, 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम बोलेंगे बच्चों अनंत बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है आपका 2022 के एग्जाम में, परिमेयकरण गुणांक बोलते हैं। तो यहां पर बच्चों हम ध्यान देंगे, √12 को हम निकालेंगे तो इसका जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुने 3। और यहां से जब हम रूट को बाहर करेंगे तो √2 स्क्वायर गुने दोनों को अलग अलग रूप में हम दिखा देते हैं। अगर हम सरल रूप से हल करेंगे 2 का स्क्वायर और रूट का मान क्या होता है, 1/2 गुने √3। तो इसको हम काट सकते हैं, तो यहां बोल सकते हैं 2√3। तो यहां से हम क्या देखें कि क्या पूछा गया है, इसका परिमेयकारी गुणांक।
तो परिमेयकारिक गुणांक क्या हो जाएगा मेरा यहाँ √3। अब यहां के बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कि 130 और 15 का एचसीएफ निकालें, मासा निकालें। सबसे पहले समझेंगे हम एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसी को हम बोलते हैं आगे जाके जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडेड होता है। तो हम ये छोटा छोटा भी चीजों को देखना है हमें। मासा होता है शॉर्ट में हम बोलते हैं बच्चों, तो मासा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो यहां पर हम ध्यान देंगे सभी बच्चों कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम का चर्चा कर दे, अगर क्वेश्चन में विचारणीय आ जाए, अधिक से अधिक पूछा जाए, अधिक से अधिक पूछा जाए, इसके बाद अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम पूछा जाए, तो इसमें जितना भी जिक्र होगा सब में हम क्या निकालेंगे मासा। अब यहां पर से हम समापवर्तक को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तोड़ेंगे हम सम में और एक तोड़ेंगे हम अपवर्तक में। अब यहां पर हम समझेंगे कि सम और अपवर्तक होता क्या है। सम मतलब हम ले सकते हैं बराबर के रूप में, यानी दोनों में जो कॉमन बराबर मिले। अपवर्तक मतलब हो जाता है कि 8 का जैसे आपका अपवर्तक पूछेगा तो 8 का अपवर्तक बोले तो गुणनखंड के रूप में हम लेके चलेंगे। तो जैसे कौन कौन सा 12 में 8 आएगा, हमें ये भी पकड़ना है, 1 में आ सकता है, 2 में आएगा, 4 में आएगा और 8 में आएगा। तो इस टाइप से हम मासा के एक छोटा सा रूप हम देख सकते हैं। अब यहां जिक्र किया गया है क्वेश्चन में बच्चों, जिक्र किया गया है आपको कि 130 और 15 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड सीख लेंगे, 2 मर्त में लगाएंगे, 65 गुना 130। अब यहां लगाएंगे हम 5 मर्त में, 13 पचे 65, 13 एकम 13। यहां से हम 15 को तोड़ लेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 1। अब यहां पर से हम अगर हम गुणनखंड देखते हैं बच्चों, 130 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 13, और यहां से हम देख सकते हैं 15 बराबर 3 गुने 5। अब हम मासा में हम जानते हैं कि कॉमन होना चाहिए, लेकिन कॉमन में हमें क्या लेना है, छोटा लेना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 कॉमन नहीं है, तो 5 को हम घेरा लगा लेंगे। क्या करेंगे हम, 5 को घेरा लगा लेंगे, तो यहीं पर लिख देंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 5। अब यहीं पर चर्चा अगर कर दिया जाए क्वेश्चन में, यहीं से कभी काल क्वेश्चन पूछ देगा एलसीएम निकालें। तो एलसीएम मतलब होता है कॉमन लेकिन बड़ा, तो कॉमन लेकिन बड़ा, तो कॉमन 5 5 इक्वल है 5 लिख देंगे, बाकी जो नहीं मिले सभी को लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 13 लिख देंगे। इसको जो गुना करके आएगा वही क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इस ढंग से यहां पर से हम बोल सकते हैं कि 130 और 15 का जो आपका मासा होगा कितना होगा, 5 होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसका प्रयोग हम कहां करते हैं, तो हम मासा के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम जिक्र करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पूछा गया है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 45 और 60 का मासा निकालें, 45 और 60 का मासा निकालें। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, 45 ले लेंगे और 60 ले लेंगे। बिल्कुल हम सरल तरीके से देखेंगे, यहां लगाएंगे 3 से, 15 तिया 45, 3 से लगाएंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब यहां लगाएंगे 2 से, 3 दूनी 7, 2 से 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब यहां से लिख देंगे हम, इसलिए 45 बराबर बच्चों 3 का स्क्वायर गुने 5, फिर लिखेंगे नीचे हम 60 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5। अब हम यहां से हम देख रहे हैं आपका एचसीएफ देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम एचसीएफ। हम पहले ही बता चुके हैं एचसीएफ में हमें कॉमन देखना है, ओनली फॉर कॉमन।
जो दोनों में पाया जाए, और दोनों में कैसा हो तो छोटा हो। तो हम पीछे से लेते हैं 5 5 है, एक जिक्र किया गया है, एक 3 है, 3 और 3, 3 के स्क्वायर है 3, तो दोनों में छोटा कौन होगा तो 3 होगा, और एक 5 लिख देंगे। तो ये मासा कितना निकल गया आपका 15। तो यहां से ऑप्शन नंबर कैसे चलेंगे, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, काय बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक आशून्य परिमेय संख्या, एक आशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक आशून्य परिमेय संख्या हम 3 ले लेते हैं, और अपरिमेय संख्या हम √3 ले लेते हैं। अगर दोनों को गुना करेंगे बच्चों तो 3√3 आ जाएगा। तो √3 क्या कह सकते हैं हम, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन मेरा यहां तैयार है। अब यहां पर बच्चों छोटा सा मैटर को समझना है, परिमेय और अपरिमेय। एक बार बार आ रहा है क्वेश्चन कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, रैशनल नंबर जिसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल 0 हो। और इरेशनल नंबर किसे बोलेंगे, जो P/Q के रूप में नहीं हो, इसे क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर से क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे ही क्वेश्चन को हम जिक्र किए हैं, अब पीछे ही हम क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं कि P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन होगा। तो पहले ही बता चुके हैं, जब P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक अगर सम पूर्णांक पूछेगा तो सम पूर्णांक पूछेगा तो 2P लेंगे, फिर क्या लेंगे 2P + 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे 2P + 4 लेंगे। अगर यहीं पर अगर विषम का जिक्र कर दिया जाए तो विषम का अगर जिक्र करेंगे तो यहां कर सकते हैं हम 2P + 1 कर सकते हैं, 2P + 3 बोल सकते हैं, 2P + 5 ले सकते हैं। अब इस ऑप्शन के मुताबिक हम चलेंगे धनात्मक सम पूर्णांक, तो यहां पर हम 2P आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन जैसा कि अभी आपको बताया गया था। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक तरह के कह सकते हैं कि एग्जाम बोर्ड के लिए VBI है, लगातार आप देख रहे हैं, आपको लगातार देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन से कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपको किया गया है कि Q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। तो आप ऑप्शन के मुताबिक लिख सकते हैं, इसको हम सम बोल सकते हैं, ए भी सम धनात्मक विषम है, ये भी सम धनात्मक विषम है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, तो आपका 6Q + 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। सभी क्वेश्चन को प्रीवियस साल में पूछा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम में हर चैप्टर से दोगुना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से कंसेप्ट बना के पढ़िएगा तो 100 में 100 नंबर मैथ में बहुत ही आराम से उठा सकते हैं। कई बच्चे मैथ में देखते के साथ ही डर जाते हैं, लेकिन आपके सामने पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, जो बिल्कुल एकदम सरल तरीका से आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल एकदम आराम से बताया जा रहा है, ताकि बच्चे लोग आसान से समझ सकें। अब एक क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के तहत, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के तहत हम जानते हैं बच्चों A = BQ + R। अब हम समझेंगे कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। जैसे हमने बचपन में पढ़ चुके हैं, बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से फॉर्मूला A = BQ + R। तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। हम लोग को पूरा बचपना गुजर जाता है इस फॉर्मूला के पीछे, क्योंकि बोर्ड मास में बहुत जरूरी होता है डिवाइड का सीखना। तो इसके तहत अगर हम चलते हैं तो A बराबर हम यहां पे रख देते हैं बाबू 72। B का वैल्यू आपको निकालना है, B का वैल्यू आपको नहीं पता है, Q का वैल्यू आपको 8 है, गुना में 8 दिखा देते हैं, प्लस R का वैल्यू आपको कितना है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं 72 बराबर 8B + 0 करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहां से हम अगर B का वैल्यू निकालेंगे तो 72/8, इससे डिवाइड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 9। इसलिए लिख सकते हैं कि बी का मान मेरा कितना होगा 9 होगा। तो 9 ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन यहाँ हम तैयार है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन को हम जिक्र करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेम 11 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर, सेम आधारित है, आपके एग्जाम 2024 में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए जरूरी से जरूरी ये सब क्वेश्चन सबको कंप्लीट करें। फिर पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका के तहत a बराबर बी क्यू प्लस आर देता है, तो उसमें पूछा गया है a का मान। तो a बराबर हम क्या जान रहे हैं, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं a का वैल्यू, b का मान कितना दे रखा है 61, q का मान कितना दे रखा है 27 और r का मान दे रखा है 32। हम सबसे पहले यहाँ 61 गुने क्या कर लेंगे 27, सिंपल तरीके से कर लेंगे। 7 गुने 1 7, 7 छक्का 42, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 7 4 6 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर 1647 प्लस 32। ऐड करेंगे हम तो 7 और 2 9, 4 और 3 7, 6 कम 6 1, 1679। ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा तैयार है, तो ए ऑप्शन तैयार है। यूक्लिड विभाजन परिमिका हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हमेशा बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिए। फिर देखिए 2024 में पूछा गया है, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, आप एकदम आराम से बारीकी ढंग से सोच के आप बना सकते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां पर से हम उठा लेते हैं, यहां पर से उठाते हैं तो a का मान पूछा गया है, b का मान दे रखा है 43 गुने 31 प्लस 32। आप सावधानी पूर्वक एग्जाम में हल्का क्वेश्चन देख के गलती ना करें, बारीकी से गुना कर लेने तो जल्दबाजी में हल्का क्वेश्चन ही गलत होता है। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 9 4 13, 13 33। तो यहां पर से हम लिख सकते हैं 13 33 प्लस 32, जोड़ के देख लेंगे 3 2 5, 3 3 6, 1365। आपका ऑप्शन ए नंबर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा एवं 8 घंटे का समय लगता है। तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, तो पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, तो तीनों को हम बारीकी ढंग से देखेंगे कि एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। अब एक को लगता है 3 घंटा, दूसरे को 4 घंटा और एक को 8 घंटा। अब यहां पर से जब एक ही स्थान पर मिलना चाहेगा तो तीनों का हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 4 8 का एलसीएम आप लोग भी बता सकते हैं, कॉमन चीज है, अगर नहीं जानते हैं तो निकाल भी सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका 24 घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, सेम क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न आधारित है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लग रहा है। तीनों को पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, तो 15 घंटा लगेगा। इसका भी क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामने फिर एक क्वेश्चन आ गया है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, एक चक्कर लगाने में 2 4 6 घंटे का समय लग रहा है। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु को मिलने का समय, तो सेम क्वेश्चन है जो 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। तो 2 और 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम। मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए कि हम 2 4 6 का एलसीएम निकाल रहे हैं बच्चे ढंगा, 1 2 3, तो 2 3 6 दूनी 12। तो ये 12 जो होता है आपका जो बिंदु दे रखा है सभी से कटना चाहिए। जैसे ये 12 है तो 12/2, 12/4, 12/6। तो अगर सभी से कट रहा है तभी आपका एलसीएम सही है, अन्यथा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहां पर से हम बोल सकते हैं कि आंसर कितना होगा 12 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि प्रथम
13,986 आभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा किससे भाज्य होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर देखा जाए बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो अभी तक तो ये वास्तविक संख्या का एक निचोड़ क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे बच्चों के लिए कलम रोक देती है इस ढंग का क्वेश्चन। इसलिए बच्चों एक बार अच्छा से समझें, ध्यान पूर्वक समझें और बारीकी से समझें। जैसे 13,986 का आभाज्य संख्याओं का योग 9 है, तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड तोड़ लेंगे। गुणनखंड में हम जानते हैं कि 2 से कोई भी संख्या कब कटेगा, जब यूनिट संख्या 0, 2, 4, 6, 8 रहे। 3 से कब कटेगा, जब दी गई संख्या का योग 3 का योगफल 3 का गुणनफल हो। और 4 से कब कटेगा, जब दी गई संख्या का इकाई और दहाई दोनों 4 का गुणज हो। 5 से कोई भी संख्या कब कटेगा, जब इकाई संख्या 0 और 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा, जब दो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए। कोई भी संख्या 7 से कब कटेगा, जब इसका 6 बार पुनरावृत्ति हो, यानी एक ही अंक 6 बार आते रहे। 8 से कब कटेगा, तो 8 से कटने का जो है इकाई दहाई से का तीनों 8 का गुणज हो। 9 से कब कटेगा, जब अंकों का योग 9 का गुणज हो। 10 से कब कटेगा, जब अंकों का इकाई अंक 0 हो। 11 से कोई भी संख्या कब कटेगा, जब विषम स्थान का योग माइनस सम स्थान का योग बराबर 11 का गुणज या तो 0 हो। अब यहां से हम देखेंगे यहां पे बच्चों कि इसका सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 6 है तो 2 से लगा सकते हैं। 6 दूनी 12, यहां बच गया 1 और 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। अब यहां पर से देखेंगे कि 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहां के बाद हम देखेंगे 23, 31 है। 3 2 5 3 8 1 9, फिर से 3 से हम लगा सकते हैं। 7 21, फिर यहां बच गया है 2 और 3, 7 21, फिर यहां बच गया है 2 1, 7 21। अब यहां फिर से 3 से हम लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15, 2 3 नमा 27, फिर लगाएंगे। 5 2 7 9 7 16 नहीं कट रहा है। फिर हम यहां से देखेंगे, हम 7 से देखते हैं। 7 21, 7 से कटेगा बच्चों। 7 21, 7 49, फिर लगा देंगे 37 एकम 37। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 13,986 बराबर यहां पर क्या बोला है, अंकों का योग n होगा। तो अंकों का योग n, तो यहां पर हम सभी को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड में सभी को जोड़ के हम देखेंगे। 2 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 37। तो बारी बारी ढंग से हम जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 3 8, 8 8 3 11, 11 और 7 18, 37 और 18 को जोड़ेंगे तो ये आपका 55 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 55 कौन सा संख्या से डिवाइड हो रहा है। क्या आपका 6 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या आपका 4 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या आपका 8 से डिवाइड होगा? नहीं। तो ऑप्शन हम कौन चूज करेंगे? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन किसको लेके चलेंगे? इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में 11 हो 5 हो तो हम टिक आउट कर सकते हैं, जो 55 से डिवाइड हो या तो 55 हो। अगर ये सब चीजों में ऑप्शन है तो हम टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24, 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। अब यहां पर क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, या तो हम इसको गुणनखंड करके बना सकते हैं बच्चों, या तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं छोटा से रूप में। तो ये आप खुद से भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहां पर एक मजेदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर हर बच्चे को गलती होता है क्वेश्चन में। अब एक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दो संख्याओं का एलसीएम तथा इनके एचसीएफ का गुना इतना, ठीक है। अब यहां पर हम जानते हैं फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहां पर से फॉर्मूला पर हम बारी बारी ढंग से हम रखते हैं और यहां पर हम देखते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी बच्चे। यहाँ पे कहा गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 14 गुना है। किसके तुलना कर रहा है? एलसीएम के एचसीएफ से 14 गुना है। तो मान लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, माना कि एचसीएफ बराबर x और एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 14 गुनानी 14x। फिर बोलता है इसके लासा और मासा का योग 600 है प्रश्नानुसार। या तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं या तो लिख भी ले सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का योग, अभी दोनों का योग कितना है? 600। तो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 14x बराबर 600 लेते हैं बच्चों। तो यहां हो जाएगा 15x बराबर 600। अब यहां पर से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 600 बटा 15, 15 चौका 60, यानी x का मान कितना आ गया है? 40। तो यदि एक संख्या 280, अब यहां पे क्वेश्चन को समझना है कि यहां पर देखिए, यहां पे एचसीएफ कितना आ गया है, यानी एचसीएफ आपका आ गया है बच्चों, समझिए, यहां समझिएगा, एचसीएफ आपका x दे रखा है तो x आ गया है कितना आपका? 40। एलसीएम आपका दे रखा है 14x, तो यहां पे हम करेंगे 14 गुने 40, तो 14 चौका 56। अब यहां पर से चलेंगे हम का फॉर्मूला पे आएंगे। अब बोला गया है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहां पर से ध्यान देंगे बच्चों, पहली संख्या 280 दिया गया है तो 280 लिख देंगे, दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या हम रखेंगे और एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे। तो यहां पर कितना आया? एलसीएम 560 आ गया है। एचसीएफ कितना आया है बच्चों? तो एचसीएफ आपका आ गया है 40। अब यहां से हम देखेंगे, एक जीरो से एक लड्डू हटाएंगे, 28 गुना 56, तो ये हो जाएगा 20 4 20 चौका 80। आपका ऑप्शन देखिए 80 तैयार है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के मतलब होता है कि कुछ ना कुछ एग्जाम वाला अपडेट कर रहा है, जो एक अच्छा बच्चों का कंसेप्ट पकड़ना चाहता है कि हम क्वेश्चन को हम कैसे बच्चों को हम कंसेप्ट से पढ़ाएं कि उसके होल लाइफ में फायदा करेगा। जैसे यहां पर देखिए पूछा है 6x पे पावर 4 y, फिर पूछा आपका 12xy। इसमें पूछा गया है कि आप इसका मासा निकालिए, तो हम 6 को लिख सकते हैं ना, 2 गुने 3 गुने x गुने x गुने x गुने x गुने y। हम एकदम छोटा छोटा तोड़ लेते हैं बच्चों, एकदम बारीकी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने 2 नी 4 12 गुने x गुने y, एकदम बच्चा की तरह समझिए, समय लगे कोई दिक्कत ना है। आपको फिर से 10वां एग्जाम नहीं देना है, जो दे रहे हैं आप अभी ही दीजिएगा। अगर आप अच्छा नंबर उठा लिए तो बहुत अच्छा बात है, इसलिए कोशिश कीजिए अच्छा नंबर उठाने का, ताकि पूरा नाम रोशन हो जाए। तो यहां से एचसीएफ निकालेंगे हम, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं? कॉमन लेकिन छोटा। तो यहां पर से देखिए 2 2 है कॉमन, है आपका 2 का स्क्वायर भी, लेकिन हमें छोटा लेना है तो एक 2 ले लिए। फिर देखिए 3 3 है छोटा, तो एक 3 ले लिए। फिर x देखिए छोटा है, एक x ले लिए। फिर क्या है? एक y बचा है, एक y ले लिए। तो ये क्या हो गया? 3 दूनी 6xy। तो यहां क्या लिखेंगे हम? 6xy। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आपको लगातार मैथ का सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, मैथ और साइंस दोनों का। हम कोशिश करेंगे बीच बीच में क्वेश्चन अपडेट भी करने का, नया नया क्वेश्चन ऐड होगा जो आपको एक मजेदार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखिए 13-18 में पूछा गया है, बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है एकदम। अब यहाँ पे रूट 10 गुने रूट 15 दे दिया है बच्चों, बताओ सब नर्सरी वाला बच्चा भी सही कर सकता है। तो गुना करेंगे 150 आएगा। अब इसको हम साइड में 150 को तोड़ लेंगे बाबू, 2 मर्त में 75, 3 मर्त में 25, 25 25, 5 एकम 5। तो हम यहां पर लिखेंगे छोटे 2 गुने 3 गुने 5 स्क्वायर।
तो ये तो रुटवा फसल रह जाएगा, क्योंकि जोआ मिला नहीं है। जोआ नहीं मिला है तो इसको कहेंगे तुम अंदर रहो दोस्त, इसको जोआ मिल गया है तो इसको बाहर कर देंगे, इसको फंसा देंगे। तो अब देखिए ऑप्शन, देखिए 5 रूट 6, ऑप्शन कौन हो जाएगा 5 रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहता है देखिए मजेदार क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, बीपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी बिहार स्टेट जो एक कह सकते हैं ना कि एक टीचर बनने की योग्यता में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां अच्छा अच्छा टीचरों का भी चक्कर आ जाता है। अब देखिए 64 का वर्गमूल पूछा है, हम 64 का वर्गमूल निकाल दिए को 64 के घनमूल से 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मिलेगा। तो 64 का वर्गमूल 8 आ गया है बच्चों, इसका घनमूल कितना आ गया है 4, 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फिर आ गए हैं संख्या पे आधारित। तो हम पहले भी बताए हैं बच्चों की ढंग का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल सरल स्वभाव से देखेंगे हम। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब यहां पर देखो एकदम कॉमन रख दो, दो संख्या है ए और 18 है, तो मान लेते हैं ए है दूसरा 18 है। अब दोनों का एक देता है, लासा 36 है और मासा कितना दे रहा है 2, एकदम हल्का क्वेश्चन है। 18 दूनी 36, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4। अब देखिए आपका 4 ऑप्शन तैयार है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बच्चों। अब देखिए बिल्कुल धज्जिया उड़ाने वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इस हम जो एग्जाम में बोला जाए तो ऑफर में नंबर देता है कि आओ शूट करो नंबर ले जाओ, एकदम ऑप्शन को देखना है उड़ा देना है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। 5 है 15 है और 20 है। अब के युग में वही बच्चा फेल हो रहा है जो बिल्कुल कुछ भी घर पे नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन को भी पलट के नहीं देखता है सब। और जो बच्चा मन लगा के कुछ दिन देख लेता है तो हर हाल में वो बच्चा क्या होगा पास हो के रहेगा, क्योंकि सरकार ने ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ऑब्जेक्टिव कर देने से बच्चों को राहत मिल जाता है और क्वेश्चन को आसान से समझने का मौका मिल जाता है। ऊपर से दोगुना दोगुना सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको हम अगर 200 नंबर का एग्जाम है तो 200 क्वेश्चन का नंबर पूछा जाता है। तो बहुत हल्का हो गया है पैटर्न, आप अच्छा से पढ़िए और नंबर उठाइए। अब इसमें पूछा गया है बाबू कि एलसीएम क्या चर्चा हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। अब बताइए, इस हम क्वेश्चन तो एक बच्चा भी बनाएगा। तो अब देखते हैं हम एलसीएम सबसे पहले। तो हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे, तो कॉमन देखिए 5 है तो एक 5 लिख दिए। अब एलसीएम में जो नहीं मिले सबको रगड़ के लिख देना है। तो 3 मिल रहा है सब में, नहीं 3 को भी लिखना है, 2 पे पावर 2 भी लिखना है। एचसीएफ मतलब होता है दोस्त कि कॉमन लिखना है और जो सब में पाया जाए और उसमें भी छुटका डालना है, बड़का नहीं डालना है, छुटका डालना है। बाकी कोई मतलब नहीं रखना है, कोई खरखंदान से नहीं। तो यहां पर क्या बचेगा, कॉमन सिर्फ 5 है, 5 लिख देंगे। अब यहां पर देखो बच्चों 5 5 से खत्म, तो यहां 1 बच गया है, 2 दूनी 4 12। तो हम कह सकते हैं कि 12 अनुपात 1 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बड़ी मजेदार है, नहीं जाने पर बहुत शराब है। अब अभाज और भाज के चर्चा कर दिया है, जहां बच्चे लोग बहुत गलती कर बैठते हैं। और गलती भी करना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं पढ़िएगा तो गलती क्वेश्चन होगा ही होगा। सबसे छोटी आभास संख्या है, तो अभी हम बताएं कि सबसे छोटी आभास संख्या कितना होता है 2 होता है। आभास संख्या कहते हैं किसको है बाबू, तो आभास संख्या किसको कहेंगे जिसका स्वयं का गुणनखंड हो, स्वयं हो और 1 हो, ठीक ना, स्वयं और क्या हो 1 हो, जिसका 2 ही गुणनखंड हो। भाज्य संख्या है, इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बाबू 4। तो दोनों का गुणनफल पूछा है, तो बताओ इस क्वेश्चन में दम है, 8 आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए आभाज्य संख्या का जिक्र किया है, तो सबसे पहला चीज आभाज्य संख्या की परिभाषा तो आप जान ही गए हैं। तो बार बार पूछ देता है कि 1 से 100 तक आभाज्य संख्या कई गो, 25 गो। 25 के नाम भी याद रखना है, कौन कौन संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 में बोलना है
11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 31 के बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, 41 के बाद 43 है, 43 के बाद 47 है, 47 के बाद आपका 53 है, 53 के बाद 59 है, 59 के बाद 61 है, 61 के बाद 67 है, 67 के बाद 71 है, 71 के बाद 73 है, 73 के बाद 79 है, 79 के बाद 83 है, 83 के बाद 89 है, 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। अब काउंट कीजिए, 25 को हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये आपको याद रखना है 10वां की एग्जाम में। बाकी नेक्स्ट जाइएगा तो बहुत सारा पढ़ना है। 1 से 500 तक का आवाज संख्या, 1000 तक, 5000 तक, 10,000 तक, आप जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बारीकी ढंग से अगर 10वां में जाना है तो इतना याद रखिएगा। 101 याद रखिएगा 3 अंक में। अगर 101 के बाद अगर बढ़ा जाइएगा तो 997 याद रखिएगा। लेकिन ये सब आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। ये सब जो आपको अभी तक रिकॉर्ड देखा गया है यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 25। कहा गया है निम्न में कौन सी आवाज संख्या है बताओ। इसम को क्वेश्चन में क्वेश्चन है, आपको अभी सामने ऑप्शन दिए हैं, 29 मार के निकल जाइए, कुछ नहीं करना है इसमें। किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक, फिर आ गया है बाबू वही क्वेश्चन जो हम पीछे बता चुके हैं। तो m के लिए समपूर्णांक तो 2m मार के निकल जाइए, कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित में कौन सा आवाज संख्या, फिर क्वेश्चन मजाक कर दिया है, 23 मार के निकल जाइए, पीछे बता चुके हैं हम। 2 10 20 के लाशा और मासा ही आ गया है बहु वाला क्वेश्चन। अब बहु वाला क्वेश्चन तो तुम अपने आप से ही कर देगा। जैसे 2 है, 10 है और 20 है। इसम क्वेश्चन तो बताना भी जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, उसे भी सिखाना जरूरी है। अब इन लोग का मासा पूछा है तो कौन सा संख्या होगा जो सब डिवाइड होगा। तो 20 तो इसमें देख रहे हैं तो 20 हो जाएगा इधर एलसीएम, और एलसीएम छोटा कौन है तो 2 तीनों में कॉमन है, तो काट के क्या करेंगे 10/1, तो यानी 10:1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 65 तथा 117 का मासा 65 m और -117 के रूप में दिया गया, तो m का मान क्या होगा। तो यहां पर हम m का मान रख के देखेंगे, का रूप में दिया गया है तो m का मान कितना होगा। मान लिया जाए m का मान यहां पे हम रख के देखते हैं 2। अगर यहां पर हम 2 रखते हैं बच्चों तो 65 गुने 2 -117, तो ये हो जाएगा आपका कितना 130 -117, तो ये बच जाएगा आपका 13। तो यहां से पूछा क्या गया है तो m का मान निकालें, तो इसका मासा पूछा गया है। तो मासा देखिए इसमें दोनों डिजिट कटना चाहिए। संख्या देखिए 13 से देखिए 65 भी कट रहा है, 13 बचे 65, 13 17 से, इसलिए हम यूनिट को किसको उठाएंगे 2 को। यहां ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी आवाज संख्या का अवर पूछ दिया है मासा। देखिए अवर क्वेश्चन को घुमा दिया है हल्का बोर्ड एग्जाम, क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है। सबसे छोटी भाज्य संख्या को हम क्या लेंगे बाबू, तो हम 4 लेते हैं। सबसे छोटी आभाज्य संख्या को क्या लेंगे, हम 2 लेते हैं। 2 और 4 का मासा कितना होगा तो 2 होगा। 2 और 4 का मासा कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 96 का आवाज गुणनखंड, बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सरल तरीके से पूछा जाता है। इसको बनाने में भी बच्चों को खुशी और आनंद मिलता है। 96 को तोड़ लीजिएगा 2 मर्त में, 48 दूनी 96, 2 मर्त में 24 दूनी 48, 2 मर्त में 12 दूनी 24, 2 मर्त में 6 दूनी 12, द्वितीय 6, 3 एकम 3। तो यहां कह सकते हैं 2 पे पावर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 है और एक सिंगल 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज हम 50 क्वेश्चन तक जिक्र करेंगे, फिर 50 के बाद सेकेंड पार्ट में हम लाएंगे। 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात पूछा गया है। तो यहां पर देखो बच्चों बहुत हल्का क्वेश्चन है जो हर साल परीक्षा में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है। बताइए ये सब प्रश्न पूछा जाता है 6, 8 और
22 का निकालना है। 6 को तोड़ लीजिए, द्वितीय 6, 3 एकम 3, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर यहां पर से हम 22 को तोड़ लेंगे बच्चों, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। तो 6 बराबर लिखेंगे हम 2 गुने 3, 8 बराबर लिखेंगे 2 पे पावर 3 और 22 बराबर लिख देंगे 2 गुने 11। पूछा क्या गया है छोटू? तो लासा और मासा का अनुपात, एलसीएम रेशियो एसीएफ। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए एलसीएम में कॉमन लेकिन बड़ा, कॉमन लेकिन बड़ा, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। बाकी जो नहीं मिले सबको गर्दा मचा दो, लिख दो पूरे एकदम, 3 गुने 11। एसीएफ में सिर्फ कॉमन और छोटा, तो सिर्फ कॉमन में छोटा क्या देखेंगे 2, तो ये 2 2 1 2 खत्म हो गया, तो बचा क्या है 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 11 अनुपात 1। तो चरतिया 12, 12 गुने 11 कर लेंगे बच्चों एकदम आराम से, 12 एकम 12, तो 2 3 1, तो 132 अनुपात 1 आ जाएगा, 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बच्चों, फिर मजाक वाली क्वेश्चन आ गया है जो आपको 2020 में पूछा गया है। तो यहां पूछा गया है 5005 का गुणनखंड निकालें। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है निकालिए। लगाते हैं 5 मर्त में, तो 1001। अब 1001 देखेंगे कि कितना से ही डिवाइड होगा, 1001 कितना से ही डिवाइड होगा। तो यहां पर हम सोचेंगे 1001, तब तक आप लोग बनाइए, हल्का सा पानी पीते हैं हम, हल्का सा बना के देखिए। 1001 गुणनखंड तो ये जल्दी जल्दी, तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन 7 से लगाते हैं तो कट जाएगा ही, 7 एकम 7, 3 0 30, 7 चौका 28, 7 21। अब यहां से कुछ कटेगा, कुछ हम गौर करते हैं, यानी 4 3 3 1 4 4 0, यानी 11 से कट जाएगा बच्चों। हम कैसे पकड़ेंगे? तो इसमें सम और विषम का अंतर करके करेंगे। तो 11 से लगाएंगे, 11 एकम 11, 11 33, तो यहाँ 13 एकम 13, एक जबरदस्त गुणनखंड है। अब यहां पर देखते हैं क्या गुणनखंड टूट गया, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम बच्चों, 2 लगातार संख्याओं का मासा। बताइए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। 2 लगातार संख्याओं का मासा पूछा गया है। कोई भी 2 लगातार संख्या ले लेते हैं हम, जैसे मान लो 2 और 3 ले लिए, 4 और 5 ले लिए, 99 और 100 ले लिए। तो जितना भी होगा 2 लगातार संख्या, सबका एचसीएफ कितना आ जाएगा बाबू? तो 1 आ जाएगा, इसलिए आंख मुन के 1 मार देना है। अगला क्वेश्चन, ये और भी आभाज्य संख्या है तो ए बी का मास, फिर से वही क्वेश्चन, फिर से एक मजाक के तौर पे जो 2 बार पूछा गया है, 2020 में भी और 2021 में भी। मान लेते हैं 2 पर 2 संख्या ले लेते हैं, ए और बी, 5 और 7 ले लीजिए आप। इसका लासा पूछेगा तो दोनों का क्या कर देंगे हम? गुणनफल कर देंगे, 35 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब यही जो हो गया है ए और बी हो गया, तो इन दोनों का अगर एलसीएम पूछेगा तो क्या कर देंगे? ए और बी कर देंगे गुना में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है? तो हम अनंत मार के निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्या, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं आपका कि जो भी आभाज्य संख्या पूछा जाता है 1 से 100 तक में एकदम याद रखना है। तो इसमें किससे? 27 तो 9 का गुणक है, 35 5 7 का गुणक है, 56 2 का भी गुणक है, 14 का भी गुणक है, 7 का भी, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आभाज्य संख्या का मासा, देखिए आभाज्य संख्या का मासा जो होता है ना, हमेशा 1 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 1। तो ऑप्शन नंबर क्या लिख चलेंगे? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि 2 संख्या का गुणनफल 2166 है, यानी 2166 है, देखेंगे बच्चों 2 संख्या का गुणनफल कितना है? 21 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 2166। यहां से हम फॉर्मूला देख लेंगे।
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहां पर इसका गुणनफल कितना है, तो 2166 है। एलसीएम नहीं पता, एचसीएफ पता है मुझे 19 है, यानी एचसीएफ मेरा कितना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ कितना है 19 है। अब गुना में है इधर, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो हम डिवाइड दे देंगे 2166 बटा 19, 19 एकम 19, 2 और 6 26, फिर 19 एकम 19, तो यहाँ 7, 19 चौका 76, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 114। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कहा गया है 40 में बच्चों कि ए का मान इतना, बी का मान इतना, तो इसमें पूछ दिया है आपका एलसीएम। तो बार बार क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, आप देख रहे हैं सामने कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो बहुत अच्छा से हम गौर करेंगे। तो ए बराबर दे रखा है बाबू 23 गुने 3 गुने 5, बी बराबर दे रखा है 24 गुने 5 गुने 7। तो इसको और तोड़ के हम छोटा कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 गुने 5 गुने 7। पूछा क्या गया है हमसे, एलसीएम निकालें। तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन और बड़ा, तो कॉमन 5 है, कॉमन 5 है, तो इसको लिख लेते हैं। कॉमन 3 है, कॉमन 3 है, कॉमन 3 3 हो गया है, ठीक है। अब जो नहीं मिले सबको लिख डालना है, तो 23 नहीं मिल रहा है, 23 को भी लिखना है। अब आइए 2 पे पावर 3 नहीं मिला है, 2 पे पावर 3 भी लिखना है, और कुछ है तो अब 7 नहीं मिल रहा है, 7 को भी लिखना है। तो इसको हम बारी ढंग से गुना करके देख लेंगे। तो 5 15 गुने 23 गुने 68 56। अब बारी ढंग से गुना करके आप आंसर मिला सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए में एक धनात्मक पूर्णांक है, फिर वही क्वेश्चन मजाक वाली क्वेश्चन। ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम +2 आ गया है तो ये सम पूर्णांक होगा, +4 आ गया है सम पूर्णांक, 4m + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के एग्जाम में 2.131333 ... कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या हम बोल सकते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या है, फिर वही वाली बात। यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन को घुमाया गया है, कौन सी आभास संख्या है, तो आपको सामने झलक रहा है। अब देखिए 91 63 91 हम तोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को समझना है, बारीक ढंग से देखना है, क्योंकि इसमें डिजिट बढ़ा लिया है इसीलिए हम समझेंगे। तो 63 91 2 3 5 1 6, तो देखिए 3 से डिवाइड होगा तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। 5 1 6, 6 जोड़ के आ रहा है तो ये भी 3 से कटेगा, 41 किसी में भी नहीं आएगा। तो 41 क्या है, आभास संख्या है। क्वेश्चन नंबर आगे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक निकालना है। तो हम 2 का जब घातांक निकाल रहे हैं तो यहां 144 करेंगे, 2 मर्त में 7, 2 मर्त में 36, 2 मर्त में 18, 2 मर्त में 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहां पर क्या बोला, 2 की घात, 2 कई बार आया बाबू, गिन दो, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4। घात तो समझेंगे घात क्या होता है, 2 पे पावर 4 है, तो ये 4 जो पावर में रहता है ना बाबू, इसको हम घात बोलते हैं, और जो जमीनिया के जो सटल रहता है ना, इसको हम आधार बोलते हैं। यानी इसको हम पावर बोलते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। जैसे हम अभी खड़ा है तो मेरे जो जमीन के पैर रहे वो आधार हो गया, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है तो मान लिया जो उसको हम घात बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए, गौर करने वाली बात है, अच्छा से देखेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा और ए बी का लासा निम्न में से कौन होगा, तो दोनों का गुणनफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा, सिंपल सी क्वेश्चन है। अभी हम लासा पे आए थे तो लासा दोनों का गुणनफल हो जाता था। अब पी और क्यू दोनों दिया है अभाज्य संख्या, मान लेते हैं कि एक 2 है एक 3 है, तो दोनों का जब हम मासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 47 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातांक निकालें। तो सबसे पहले हम 64 का क्या कर लेंगे, हम वर्गमूल गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड निकाल लेंगे। दूमर्त में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दूमर्त में 16 दूनी 32, दूमर्त में 8 दूनी 16, दूमर्त में 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 की घातांक अभी हम चर्चा किए थे ना, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 लिखेंगे। तो इसमें घातांक किसको बोलेंगे, जो माथा पर है उसको घात बोलते हैं, जो जमीन में सटल है इसको हम आधार बोलते हैं। घात को ही इंग्लिश में पावर बोला जाता है और आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर कौन चूज करेंगे, सी नंबर ऑप्शन को। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, आपको हर चैप्टर का मैथ का एनालिसिस करा दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए ही बहुत ही अच्छा साबित होगा। देखते हैं 18 और 72 का मासा। तो 18 चौक 72 तो डायरेक्ट तो कट रहा है, इसलिए 18 मार के निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 156 में 2 का घातांक लिखिए। फिर वही क्वेश्चन आ गया है, एकदम सिंपल सरल क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पर। यह आपका पूछा हुआ पुराना पैटर्न पर है। तो 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे 13 39, 13 एकम 13। पूछा गया है 2 की घात। अब देखते हैं 2 कई बार आई है, तो 2 बार निकल के चल जाएंगे मार के। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, क्वेश्चन को समझेंगे। कहा गया है कि 2 धन पूर्णांक ए बी इतना इतना है, तो किसके बराबर होगा, तो ये आपका 1 का बराबर होगा। किसके बराबर, 1 का बराबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्मित सहाभाज्य संख्या है। तो सहाभाज्य संख्या जिसका मासा क्या हो जाए, 1 आ जाए, तो अभाज्य संख्या है 21 84, 21 चौका 84 पूरा पूरी कट रहा है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं 13 चौका 52 पूरा पूरी कट रहा है। यहाँ अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ मासा क्या होगा, तो यहाँ मासा क्या होगा बाबू, तो यहाँ मासा 21 हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए 13 चौक 52 13 मासा होगा। यहाँ पूछ दिया जाए तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35 7 हो जाएगा। लेकिन 18 और 25 एक सम है, एक विषम है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है। देखिए हम अभी पीछे ही जिक्र किए थे कि यौगिक संख्या और भाज्य संख्या सेम होता है। तो हम क्या निकालेंगे कि यौगिक संख्या कौन सा है। तो सबसे पहले हम यहां समझेंगे कि यौगिक संख्या में बाबू 11 जो है आपका कौन संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। 11 कौन सा संख्या है आपका, अभाज्य संख्या है। 31 आपका अभाज्य संख्या है। 41 आपका अभाज्य संख्या है। हम कैसे समझेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 11 होता है, इसका गुणनखंड 1 और 31 होता है, इसका गुणनखंड 1 और 41 आता है। को पहाड़ आएगा बाबू, नहीं आएगा। लेकिन 21 आएगा, 1 कम भी आएगा, 3 कम भी आएगा, 7 कम भी आएगा और 21 कम भी आएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है यौगिक संख्या और भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। कंप्लीट ही करा दिया जाए, चलिए ठीक है, कंप्लीट ही देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर वही क्वेश्चन, मजाक वाली क्वेश्चन, अभाज्य संख्या इसमें कितना मार्क निकलेंगे, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्या का मासा और लासा दे रखा है, उनमें से एक संख्या। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, जो आप देख रहे हैं 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इससे हम निकाल लेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है बाबू, 54 है। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो दूसरी संख्या सेम रहने दीजिए। एलसीएम कितना पता है बाबू, तो 162 है। एचसीएफ कितना है, 27 है। तो इसको काट सकते हैं हम, 27 दूना 54, और इसको भी काट देंगे 8 81। तो लिख सकते हैं हम कि दूसरी संख्या बराबर क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 81। तो ऑप्शन है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, संख्या 12 15 21 का मासा।
तो बिल्कुल हल्का और सरल क्वेश्चन है। हम दीर्घ उत्तरीय भी एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा बाबू, हम पूरा क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा देंगे आपको एग्जाम से। कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले तक हम पूरा कंप्लीट करा दें सिलेबस आपका। पूरा प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर शॉर्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सभी मैथ को कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद साइंस का भी प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है सभी को एक एक करके हम कंप्लीट करा देंगे। और ये क्वेश्चन आपको आज बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं 10वां तक काम देगा, आपको होल लाइफ काम देगा इसमें क्वेश्चन। इसलिए अच्छे से पढ़ें, सजग होकर पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। चलते हैं 12, 15, 21 का मासा हम निकाल लेंगे गुणनखंड, आवाज गुणनखंड से। 12, 15 और क्या 21, बहुत ही सरल और कॉमन मैथ है। द्विमर्त में 6 दूनी 12, द्वितीया 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, सतिया 7 एकम 7। तो यहां से लिख देंगे 12 बराबर 2 के स्क्वायर गुने 3 लिखेंगे बाबू, इसलिए 15 बराबर 3 गुने 5 लिख देंगे और 21 बराबर 3 गुने 7। अब यहां से पूछा है हमसे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या निकालते हैं, जिसमें कॉमन, सभी में कॉमन पाया जाए। और छोटका को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, तनिकना को। इसमें तनिकना संख्या कौन है, तो 2 2 2 सब में कॉमन ना है, लेकिन 3 सब में कॉमन है देखिए, तो इसलिए मेरा मासा क्या इतना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही वाला क्वेश्चन, वही रिपीटेशन, वही क्वेश्चन, बिल्कुल सरल और हल्का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, दो संख्या का गुणनफल, वही बात आ गया है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 86 70 दे रखा है, मासा 17 है, तो पूछ दिया है लासा क्या होगा। तो इसको भागा दे दीजिए, एलसीएम बराबर कर दीजिए 86 70 बटा 17, 17 से काटिए, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 0। ऑप्शन नंबर देखिए डी तैयार है, 510। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57। 192 में अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातांक निकालें। देखिए 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, जो सिंपल क्वेश्चन है, बनाइएगा तो मन लगेगा, नहीं भी बनाइएगा तो आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि हल्का क्वेश्चन है। 2 से लगाते हैं 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से लगाते हैं फिर 48 दूनी 96, 2 से लगाते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से लगाते हैं 12 दूनी 24, 2 से लगाते हैं 6 दूनी 12, 2 से लगाते हैं 3 दूनी 6, 3 एकम 3। पूछा गया है 2 की घातांक, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 गुने 3 के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं आधार। तो पूछा गया है घातांक, तो घातांक 6 मार के चल दीजिए। हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, पीछे ही चर्चा कर चुके हैं हम। तो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, देखो भैया 1 है विषम है, 3 है विषम है, 7 है विषम है, तो कौन सम होगा, तो सम पूछा है यानी विषम पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मार के निकल लेंगे। कुछ नहीं करना है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। 2 लगातार सम संख्या का मासा बताइए, इसम क्वेश्चन तो और हल्का है। 2 लगातार संख्या हम ले लेते हैं बाबू, 2 और 4 ले लेते हैं, दोनों का मासा निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ अच्छा लेवल के क्वेश्चन है, बच्चे हल्का मिस्टेक करते हैं इस सब क्वेश्चन में। बारीकी से समझना है और तंदुरुस्त होकर समझना है। अगर पढ़ना है संकल्प लीजिए कि हमें पढ़ना है तो 2 घंटा, आप दिन भर में 5 ही घंटा पढ़िए, लेकिन एक दृढ़ संकल्प लेकर बैठिए कि हमें 5 घंटा बैठना है तो बैठना है, क्योंकि आपके सामने भविष्य है, आपके सामने एग्जाम है, आपको एग्जाम देखना है। माँ बाप के आंसू बहते हुए नहीं देखना है। अगर माँ बाप का आंसू भरना है, अगर माँ बाप के आंसू खुशी से उजागर करना है और अपने नाम को रोशन करना है, तो बाबू अभी भी मौका है। कम से कम आप जहां भी पढ़ें, स्वच्छ जगह पढ़ें और एक वातावरण अच्छा बना के पढ़ें, और लगातार अगर बैठते हैं तो कम से कम 2 से 5 घंटा जरूर बैठें। बीच में किसी भी ढंग का डिस्टर्ब ना लें,
जो अगर खाना खाना है तो मन से खा के ही बैठे, अगर खेलना है तो मन भर खेल लीजिए घंटा, उसके बाद पढ़िए, लेकिन एक काम कीजिए एक टाइम में। ये नहीं कि मन क्या है चलो जरा इधर पढ़ लेते हैं आधा घंटा, जरा खाना खा लेते हैं, चला 100 देरी क्रिकेट खेल लेते हैं, तो वैसे करने से आपका भविष्य अंधकार में जाएगा। एक रूटीन बनाए और एक सजग होकर पढ़ें कि हमें इस टाइम पे पढ़ना है, इसके सिवा और कुछ करना नहीं है। पी पे पावर 3 क्यू, और क्या किया है, पी का स्क्वायर इंटू क्यू, दोनों का पूछा है मासा बाबू। देखो अगर हम तोड़ते हैं इसको तो पी का क्यू गुने क्यू लेते हैं, इसको तोड़ते हैं तो पी का स्क्वायर गुने क्यू लेते हैं। हम अभी क्या बताए हैं बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, यहां बताए थे हम एचसीएफ बताए थे, दोनों में कॉमन क्या है, छुटका, तो हम यहां देख लेंगे कौन छुटका है, तो 3 है कि 2 छुटका, 2 छुटका है तो 2 को लिख देंगे। फिर ये दोनों भी कॉमन है बउआ, तो दोनों कॉमन है तो छुटका कीड़ा लेंगे, तो दोनों सेम है तो दोनों को भी वो लिख देंगे, तो पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। क्या मेरा आंसर हुआ बहू, तो यहां देंगे पी स्क्वायर क्यू, तो ऑप्शन ए नहीं है, मामला गोल हो गया है बाबू। तो ये गलत ऑप्शन सजा दिया है, यहां पर बना दीजिएगा पी स्क्वायर क्यू। हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक है, लिखने वाला का होता है बाय मिस्टेक छोटा छोटा गलती। मासा ही पूछा है ना, हाँ मासा ही पूछा है, ठीक है अगला देखते हैं बाबू। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है बाबू। ले लेते हैं हम 234। अब 234 में इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ देते हैं बउआ, तो यहाँ 2 मर्त में लगा लेते हैं, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 3 से कटेगा, हाँ 7 दूनी 9 कटेगा, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 से कट रहा है बउआ, काट ले चल जाना है एकदम। अब पूछा क्या है, 3 की घात, 3 कई बार आले बाबू, तो 2 बार आले, ऑप्शन नंबर 2 मार दो। आते हैं, पूछा है क्या इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आता है तो जरा मन हौला हौला हो जाता है जरा क्वेश्चन को देख के कि कुछ तो आया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम, ए पे पावर ए बराबर दे रखा है बाबू 2 का क्यू गुने 3, बी बराबर दे रखा है छुटका 2 गुने 3, सी बराबर दे रखा है 3 पे पावर एन गुने 5। अब इस में बउआ एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है क्या बउआ, तो 23 दे रखा है, 32 दे रखा है और 5 दे रखा है। देखो बउआ कुछ तो मिसप्रिंट है, एन का मान पूछ रहा है, चलो 3 पे पावर का होगा। तो यहां पर अगर क्वेश्चन को अगर गौर कर दिया जाए बाबू, तो यहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है अगर देखा जाए अच्छा से, तो क्योंकि 2 पे पावर नहीं, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको देखते हैं नेक्स्ट टाइम में, अगले क्लास में देख लेंगे इसको, कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बाबू 156 का सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेना, बहुत ही सोच समझ के और अच्छा से। 2 मर्त में लगाएंगे बउआ, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 मर्त में लगाएंगे छुटका 39 दूनी 78, 3 मर्त में लगाएंगे 13 39, 13 एकम 13 बउआ। अब यहां पर दे दिया है छुटका कि 2 पे पावर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ 13 लिखेंगे, इतना बराबर दे दिया है बउआ। यहाँ पर तोरा 2 पे पावर x गुने 3 पे पावर y गुने 13 पे पावर z दे रखा है दनिकना। अब देखो हम तुलना कर लेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। तो देखो x के मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, z के मान कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ देंगे, 2 3 4 आंसर हो जाएगा बहू, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं बहू 64 में, 2 लगातार विषम संख्या का मासा। अब 2 लगातार विषम संख्या, 2 को ले लो बउआ विषम संख्या, जैसे हम ले लेते हैं 3 और 5 ले लेते हैं बउआ। तो जैसे 2 लगातार विषम संख्या होगा तो इसका मासा निकाल देंगे हम, 3 एकम 3, 2 3 देंगे, 1 मर्त में
1 2, कितना आ जाएगा बहू? तो ये आ जाएगा आपका 1, तो मासा कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटू। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। आज आधा क्वेश्चन, आधा ही प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे छोटू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम सेकेंड पार्ट में इसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या ज्यादा है। लगभग क्वेश्चन 130 क्वेश्चन दे रखा है प्रीवियस में, तो आज हम 65 तक कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देखो बउआ, P बराबर दे रखा है P/2n गुने 5m। ये तो शांत अशांतला घटना आ रहा है छुटुआ, तो यहां से इसको रूप में, इस रूप में ढालना है बउआ एकरा, तो 0.5 करेंगे बहू। तो इसको हम पॉइंटवा हटाएंगे छुटवा, यहाँ 1 देंगे, पॉइंटवा के लिए 1 दिए, पॉइंटवा कई अंक है छुटका? 3 अंक है, तो यहाँ 3 को 0 बैठाएंगे। अब एक सरल करेंगे बउआ, तो 105/1000 लिखेंगे छुटवा। काटेंगे इसको 21 25 75 से, और कितना हो जाएगा बहू? 21 25 20 25 100 हो जाएगा। तो इसको हम 21/200 लिखेंगे बउआ। अब 200 के गुणनखंड टोएंगे, यहाँ पर देखो 200 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड टोएंगे बाबू। 100 हो जाएगा बहू, 50 हो जाएगा छुटका, 25 हो जाएगा, तो निकना 5 25 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखेंगे बहू, तो 2 पे पावर का आ गया छोटू? 21 के 21 रेल देंगे, 2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 2। अब देखो आंसरवा मिला के खोज के छुटुआ, तो आंसरवा आपका C आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बाबू 65 के बाद सेकेंड अध्याय में देखेंगे, सेकेंड क्रैश कोर्स में हम निकाल देंगे 65 66 से लेके 130 तक। बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है सभी से, आप लोग का समय अंतिम है, समय भी कम है, इसलिए घर में पढ़ें या जहां भी पढ़ें तो हल्का सा मेहनत करके पढ़ें, हल्का सा संवेदनशील होकर पढ़ें, क्योंकि बउआ आपका एग्जाम में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यह मौका है, इसी में कुछ कर गुजरने का मौका है बउआ। अगर अभी तू 9वां 10वां अच्छा से तैयारी कर लेगा बउआ, तो आगे भी जाके बहुत सफल होगा, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन 9वां और 10वां के देखे ले मिलता है। हम बाबू तुम लोग को बार बार दिखाते रहते हैं ऑफलाइन के क्लास में कि देखो आज फलना एग्जाम में फलना क्वेश्चन किताब से पूछा है। इसलिए बाबू मेहनत करो, तैयारी करो और नंबर अच्छा से उठाओ। तो मिलते हैं छोटे नेक्स्ट क्लास में, हम आएंगे सेकेंड वीडियो लेके 66 से। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके।